तो मैं एक एमबीए एस्पिरेंट से बात कर रहा था एंड ही वाज लाइक मेरा श्योर है मैं तो एमबीए इन फाइनेंस ही परस्यू करना चाहता हूँ बिकॉज मैक्सिमम सैलरी फाइनेंस में ही होती है एंड आई वाज लाइक ग्रेट फॉर यू बट विच रोल यू वांट टू एंटर आफ्टर योर एमबीए एंड ही वाज लाइक फाइनेंस ओनली एंड आई वाज लाइक नो नॉट दैट विच एग्जैक्ट रोल you want to enter under finance and he was like anything which is core finance and तब मुझे समझ में आया कि कितना लिमिटेड नॉलेज है इस पर्टिकुलर फील्ड में फाइनेंस एक रोल नहीं है फाइनेंस इज़ वन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी आप वो करके डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड में एंटर कर सकते हो फॉर योर जॉब एंड वो डिटरमाइन करेगी आपकी करियर ट्रेजेक्ट्री हाउ मच विल बी योर सैलरी व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू विल डू व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशंस यू नीड एंड वही डिकोड करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में सो अगर आप भी एमबीए इन फाइनेंस ही परस्यू करना चाहते हो या फिर एनी फाइनेंस रोल में एंटर करना चाहते हो याद रखना इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जहाँ पर सैलरीज आपको बहुत हाई मिलेंगे देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स सम हैव हाई सैलरीज सम हैव लो सैलरीज डिफरेंट क्वालिफिकेशंस भी रिक्वायर्ड है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत स्पेसिफिक फाइनेंशियल नॉलेज ही चाहिए सभी रोल्स के लिए देयर आर मेनी रोल्स जहाँ पर आपको बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज भी है देन ऑल्सो यू कैन एंटर काफ़ी लोग सोचते हैं कि CA CFA या कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तभी वो रोल्स एंटर कर सकते हैं बट नो even engineers can enter those fields there are certain roles like that as well so we'll discuss about all such roles but before that let me tell you most of the viewers of my channel are not yet subscribed to the channel so if you are one of those regular viewers I hope you will consider subscribing it ये आपके लिए तो free है but it does help me a lot so thank you for considering it and let's start this so the first role is that of investment banking most of the people who pursue MBA in finance want to get into investment banking इतना ज़्यादा glamorized job भी है but क्या ये सबसे high paying job है in finance not necessarily there are other roles as well especially एक particular role है जो मैं towards the end cover करूँगा that can pay you more than investment banking as well but yes investment banking is definitely one of the highest paying roles and what's the qualification to enter into such investment banking roles अगर आप front end investment banking जाना चाहते हो जहाँ पर maximum salaries provide की जाती है then the best way is tier 1 MBA along with CA CFA degree अगर आपके पास दोनों का एक combination है then it's a great recipe for success for you however अगर आप tier 1 MBA से भी हो and वहाँ पर आप जाके मे बी टॉप 10 टॉप 15 में आते हो इन योर कॉलेज इन tier 1 college then also you can be hired for these investment banking firms even if you do not have a prior certification like CA or CFA तो या तो आपको टॉप रैंकर होना पड़ेगा या तो you have to get that tier 1 MBA degree with a CA CFA certification and कुछ back end roles भी होते हैं investment banking में which are also very very reputed offers a very high salary as well maybe a little less compared to front end roles but definitely back end roles में भी काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स यू कैन स्विच टू फ्रंट एंड रोल्स एज वेल एंड बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में एंटर करने के लिए अ CA CFA सर्टिफिकेशन अलोन कैन बी सफिशिएंट टू एंटर इनटू दीज फर्म्स या फिर अगर आप टियर 2 MBA से जाते हो टियर 2 MBA के साथ साथ आपके पास कोई CA या फिर CFA डिग्री है द सर्टिफिकेशन है देन आप एंटर कर सकते हो या फिर बस टियर 2 MBA में भी आप अच्छा करते हो देन ऑल्सो यू कैन एंटर इनटू दीज बैक एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स एंड इन अ फ्यू years maybe 2-3 years after working in backend if the company sees fit they can shift you to front end roles as well अब बात करते हैं सैलरी की एंड सैलरी में लेट मी एक्सप्लेन दिस कि सारे फर्म्स में 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे सैलरी इनिशियली नहीं जाती है बल्ज ब्रैकेट्स जो होते हैं ना दैट इज योर JP मॉर्गन हो गए मॉर्गन स्टैनली दीज काइंड ऑफ फर्म्स तो उन फर्म्स में येस द स्टार्टिंग पैकेज द फिक्स पैकेज कैन बी 45-50 तक फिक्स पैकेज आ सकता है उसके ऊपर बोनस आता है सो ऑन अ गुड ईयर यू कैन डेफिनेटली अर्न 70-75 लाख दैट कैन बी योर फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का जो पैकेज होता है ना 70-75 भी जा सकता है बट ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन अ गुड ईयर जो फिक्स सैलरी रहेगी दैट विल बी अराउंड 45-50 लैक्स ओनली और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन अ फ्यू ईयर्स ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है द वेरिएबल कंपोनेंट की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है इसलिए जब फास्टेस्ट 1 करोड़ रीच करोगे आप प्रॉबेबली दैट विल बी इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इन दीज बल्ज ब्रैकेट फर्म्स बट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज नॉट ओनली अबाउट दीज बल्ज ब्रैकेट फर्म्स देयर आर मेनी अदर फर्म्स एज वेल मिडिल मार्केट्स बोलते हैं डोमेस्टिक बैंक्स आप ले लो लाइक एक्सिस बैंक हो गया कोटक बैंक हो गया उनका भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आर्म्स होता है सो द सैलरी दैट दे ऑफर इज वेरी वेरी डिफरेंट टू टियर 1 MBAs भी अगर आप देखोगे तो 25-30 लाख तक उनका सैलरी जाता है इफ यू आर इन वन ऑफ दोज डोमेस्टिक बैंक्स सेम चीज मान लो आप टियर 2 MBA से जाते हो एंड बैक एंड रोल्स एंटर करते हो मे बी बल्ज ब्रैकेट का बैक एंड रोल एंटर करते हो तो बल्ज ब्रैकेट में बैक एंड रोल में भी सैलरी काफी अच्छी प्रोवाइड की जाती है 25-30 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम अ टियर 2 MBA या फिर अगर आप डोमेस्टिक बैंक में जाते हो देन द रेंज कैन वेरी अ बिट डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव 10-20 लाख तक वेरी कर सकती है एवरेज आप ले सकते हो 15 लाख अराउंड अगर आप टियर 2 MBA से बैक एंड रोल्स में डोमेस्टिक बैंक्स में जाते हो बट अराउंड 10-20 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस पर्टिकुलर रोल में एंड करते क्या है एक्जैक्टली इन्वेस्टमेंट बैंकर्स
bankers, it will be little difficult to explain in this video. In short, आप सोच सकते हो they secure funds for their clients, but मैंने details में एक वीडियो में बताया था कि investment bankers, what exactly the role of investment bankers, आप वो वीडियो देख सकते हो. बहुत complicated obviously, underwriting होता है, advisory arms होते हैं, बहुत कुछ होता है investment banking में. It's not just one thing. So आप वो वीडियो देख सकते हो to understand in detail what exactly is the work that you will be doing as an investment banker. So investment banking तो आपको समझ में आया होगा, एक ऐसी रोल है जिसमें आपको फाइनेंस नॉलेज चाहिए, बिकॉज CA CFA सर्टिफिकेशन मैं बता रहा हूँ आपको चाहिए. बट नेक्स्ट एक ऐसे रोल की तरफ चलते हैं जहाँ पर आपको फाइनेंस नॉलेज ज़्यादा नहीं चाहिए. इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल दैट दे हायर आर इंजीनियर्स एंड दैट इज मार्केट्स रोल. सो मार्केट्स रोल में आपका वर्क रहेगा ट्रेडिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, कहीं पर भी ट्रेड करना आपका रोल हो सकता है. एंड हियर द स्किल दैट दे रिक्वायर इज मोर ऑफ क्वांट स्किल्स एंड दैट्स वाई काफ़ी इंजीनियर्स को हायर किया जाता है. यहाँ पर you might be doing a lot of maybe algorithmic trading as well. You can enter into certain firms which are into trading, and you can enter the quant profile as well. So काफ़ी different roles रहते हैं. IIT से भी hire किए जाते हैं इस particular role के लिए, IIM से भी hire किए जाते हैं इस particular role के लिए, and some of the other MBA colleges as well hire किए जाते हैं. यहाँ पर CA CFA certification इतना important नहीं होता है, because what they want is more of your quantitative skills. So अगर आपका CAT में quants परसेंटाइल बहुत हाई था, देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दीज काइंड ऑफ रोल्स. अगर आपने बहुत सारे ओलंपियाड्स, मैथ्स ओलंपियाड ये सब जीते हैं, मतलब आपका क्वांट स्किल स्ट्रॉन्ग है, देन ऑल्सो यू कैन बी हायर्ड और एटलीस्ट यू कैन बी शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस रोल. एंड क्वांट के साथ साथ इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ कोडिंग नॉलेज, तो कुछ होते हैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग जैसे फर्म्स जो काफ़ी हाई पैकेज ऑफर करते हैं. बट येस, इफ यू नो अबाउट पाइथन में कोडिंग करना जानते हो, एंड यू नो यू आर वेरी गुड विद एल्गोरिथम्स एज वेल, देन ऑल्सो यू कैन बी प्रेफर्ड फॉर दोज काइंड ऑफ रोल्स. एंड यहाँ पर भी सैलरी काफ़ी आई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्डमैन सैक्स लो, ड्यूरिंग आर टाइम दे यूज्ड टू ऑफर अराउंड 35 to 40 फिक्स सैलरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम. अभी तो वो 40 प्लस हो चुकी है, तो 40 प्लस इनिशियल सैलरी ऑफर किए जाते हैं टियर 1 MBA कॉलेजेस को. एंड IIT से भी वो हायर करते हैं एंड काइंड ऑफ सेम पैकेज देते हैं. टियर 2 MBA से ये कम हायर करते हैं, काफ़ी कम हायर करते हैं. मोस्ट ऑफ इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड टू टियर 1 अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस और टियर 1 MBA कॉलेजेस. टियर 1 अंडर ग्रेजुएशन में भी टियर 1 कॉलेजेस लाइक IITs ओनली. तो काफ़ी स्पेसिफिक रोल है, बिकॉज काफ़ी कम भी हायर किया जाता है एंड काफ़ी रेप्यूटेड एंड काफ़ी अकाउंटेबल वर्क भी है अगर आप देखोगे, बिकॉज आप ट्रेडिंग कर रहे हो. सो स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग द आवर्स व्हेन द मार्केट इज़ ओपन. स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा. वर्क लाइफ अगर आप देखोगे, वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहते. लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वर्क आवर्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, 14 15 16 आवर्स तक आपका वर्क जा सकता है. मार्केट्स रोल में वर्क आवर्स कम रहते हैं, बट वर्क का जो स्ट्रेस है, स्पेशली ड्यूरिंग द आवर्स व्हेन द मार्केट इज ओपन, वो बहुत ज़्यादा रहता है. एंड अगर आप टियर 2 MBA करके मार्केट्स रोल में जाना चाहते हो, देन ऑल्सो इट्स पॉसिबल. नॉट दैट इट्स इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट है बट नॉट दैट इट्स इम्पॉसिबल. आप पहले मे बी रिसर्च डेस्क से स्टार्ट कर सकते हो. आपको एक्जैक्टली ट्रेडिंग डेस्क नहीं दिया जाएगा, बट आप रिसर्च डेस्क से स्टार्ट करोगे. वहाँ पर 3-4 years वर्क करके इफ़ यू आर केपेबल इनफ, यू माइट बी शिफ्टेड. लाइक रिसर्च में एक अलग ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेडिंग की एक अलग ट्रेजेक्ट्री होती है. रिसर्च का काम होता है वो रिसर्च प्रोवाइड करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रीज, अबाउट द रिस्पेक्टिव कंपनीज टू द ट्रेडिंग डेस्क एज वेल. तो आप रिसर्च से एंटर कर सकते हो एंड डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड द फिट दैट द कंपनी सीज यू, आपको शिफ्ट भी किया जा सकता है ट्रेडिंग डेस्क में. याद रखना, दैट इज नॉट अ प्रमोशन बट अ शिफ्ट इन योर रोल. सो अगर आप आस्क नहीं करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, यू माइट नॉट बी शिफ्टेड, बिकॉज रिसर्च ट्रैक की ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होती है, उनकी प्रमोशन की ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होती है, ट्रेडिंग डेस्क की ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होती है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू, इफ यू वांट आफ्टर 3-4 years, अगर आपको लगता है कि आपको शिफ्ट करना है, देन प्रॉब्ली यू कैन आस्क द कंपनी और यू कैन शिफ्ट टू अदर कंपनीज एज वेल, जहां पर आपको उस पर्टिकुलर ट्रेडिंग ट्रेजेक्ट्री में फिट किया जाए. सो बिफोर वी गेट टू द नेक्स्ट रोल, लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो. अगर आप अपस्किल होना चाहते हो, फाइनेंस में MBA परस्यू करना चाहते हो एंड देन वांट टू एंटर फाइनेंस रोल्स, या फिर कोई अदर स्पेशलाइजेशन भी एंटर करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली यू कैन परस्यू ऑनलाइन MBA एज वेल. अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, डू नॉट वांट टू लीव योर जॉब एंड परस्यू ऑनलाइन MBA, दैट इज वेयर द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो विल कम इन वेरी हैंडी, बिकॉज ऑनलाइन MBA में बहुत इंपॉर्टेंट है आप राइट यूनिवर्सिटी चूज करो विच आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड. अदरवाइज आप ऑनलाइन MBA कर लोगे, आपको सर्टिफिकेट तो मिल गया बट उसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा इफ द यूनिवर्सिटी इज नॉट गवर्नमेंट अप्रूव्ड. एंड दैट इज व्हाट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो, College Vidya, help you in scan. So you can go to the website and let AI find the best universities for you. So you can select the course you want to pursue, fill in a few details and let AI match you with the top government approved
approved online universities. After that, you can talk directly to university officials, get free career counseling from college Vidya experts, or connect with alumni as well for real insights. And you can also compare universities across 30 plus factors, including fees, approvals, placement ratings, and even EMI options. So आपको 100% authentic university connections मिल जाएगा, free career booster programs मिल जाएगा worth 6,999, up to 10,000 rupees CV subsidy मिल जाएगा on admission, and exclusive jobs and internship portal का access भी मिल जाएगा from day one. And College Vidya was also featured in Jio Hotstar's Brands of Tomorrow season 3 for their contribution to online education in India. So if you want to explore the website, the link is there in the description as well as in the pinned comment. You can check it out from there. And next role में आते हैं इसके बाद, and that is somewhere you can call it core finance as well, and that is corporate finance. So corporate finance में usually लोग without MBA भी जा सकते हैं. अगर आपके पास again CA की डिग्री है तो lot of people enter into corporate finance. अगर आपने CFA किया है then also you can enter into corporate finance. अगर आपने बस MBA किया है then also you can enter into corporate finance. यहाँ पर literally आपको financial knowledge चाहिए, and that is आपकी financial skill, like financial statements अच्छा होना चाहिए, financial modeling का skills होना चाहिए, basic finance भी अच्छा हो, then also you will enter this field, and काफ़ी learning on the job भी होती है. इसमें इतना high requirement नहीं है like investment banking, but yes financial statements, financial modeling, basic वो finance भी आप अगर आपको नहीं आता then obviously it's not for you, and prefer किया जाता है अगर आपके पास कॉमर्स का बैकग्राउंड हो, CA हो, CFA हो, MBA इन फाइनेंस स्पेसिफिकली, बहुत ज़्यादा फाइनेंस के सब्जेक्ट्स आपने लिए थे MBA में, देन यू विल बी प्रेफर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ रोल. कॉर्पोरेट फाइनेंस में वर्क क्या होता है? सो आप एक पर्टिकुलर कंपनी से एसोसिएटेड हो, सो उसके जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें हो वो आप मैनेज करोगे. फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा फंड्स है कंपनी में, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए उस कंपनी के थ्रू, वो आप सिक्योर करोगे. किस टाइप का पोर्टफोलियो होना चाहिए, एट द सेम टाइम वो क्या ज़्यादा डेट लेना चाहिए या फिर इक्विटी फाइनेंसिंग करनी चाहिए, किस टाइप की फाइनेंसिंग करनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी को, मे बी टू एक्सपैंड देयर बिजनेस. ये सारे डिसीजंस कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर रोल में जो है वो लेते हैं. एंड यूजुअली आप बहुत लोगों को देखोगे जो CFO बनते हैं वो इसी रोल से होके जाते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल से होके जाते हैं, बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद अ सिंगल कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड उनको इन एंड आउट पता है कि उस कंपनी में कैसे वर्क होता है, उस डोमेन में कैसे वर्क होता है, उस इंडस्ट्री में कैसे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस किए जाते हैं. उनको स्पेसिफिक नॉलेज हो जाता है उस कंपनी के बारे में एंड उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, एंड दैट्स व्हाई दे प्रोग्रेस टू द CFO रोल विद इन द कंपनी. स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो सैलरी होती है 25 to 30 लाख अगर आप Tier 1 MBA कॉलेज से हो. तो बहुत सारे कंपनीज होते हैं, फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल हो गया या फिर रिलायंस हो गया, बहुत सारे ऐसे फर्म्स होते हैं जो ट्रेजरी या कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल में हायर करते हैं, एंड वहाँ से 25-30 अगर आप Tier 1 MBA से हो. एंड अगर आप Tier 2 MBA से हो देन इट कैन रेंज फ्रॉम अराउंड 10 to 15 लाख भी हो सकता है. सो थोड़ी कम होती है स्टार्टिंग की सैलरी रेंज, बिकॉज द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दैट यू हैव एज वेल एज द वर्क लाइफ अगर आप देखोगे, बिकॉज आप एक पर्टिकुलर बिजनेस से एसोसिएटेड हो, दैट्स वाई आप अपना वर्क लाइफ भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर सकते हो. सैलरी इनिशियली थोड़ी कम होती है, बट येस इफ़ यू प्रोग्रेस वेल, अगर आप उस ट्रैक में चले जाते हो, CFO के ट्रैक में चले जाते हो, इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक टाइम. 15 years 20 years you have to be with a company and then you become that CFO रोल में की तरफ जा सकते हो. बट येस इनिशियल सैलरी कम रहती है, प्रोग्रेस थोड़ी कम रहती है इफ़ यू कंपेयर इट टू से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या फिर मार्केट्स रोल से कंपेयर करोगे. बट डेफिनेटली इफ़ यू से अ मिक्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस एज वेल एज द मनी दैट यू आर अर्निंग, इट्स अ गुड बैलेंस ऑफ बोथ. ठीक है, Tier 1 MBA से काफ़ी अच्छी सैलरी फिर भी रहती है, Tier 2 MBA से 10 to 15 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट रोल इज अबाउट इक्विटी रिसर्च, एंड यहाँ आपको फाइनेंस नॉलेज कम, रादर इकोनॉमिक्स नॉलेज ज़्यादा चाहिए. एंड यहाँ पर अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, यू कैन बी हायर्ड फॉर दिस. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होता है MBA में, तो वो काफ़ी यूजफुल रहता है इस पर्टिकुलर रोल के लिए. इक्विटी रिसर्च वालों का काम क्या रहता है? दे विल बी मोर ऑफ रिसर्च टीम जैसे रहते हैं जो रिसर्च करेंगे अबाउट अ पर्टिकुलर कंपनी, अबाउट अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो मान लो आप किसी फार्मा इंडस्ट्री में आप रिसर्च कर रहे हो, सो ईदर यू कैन बी evaluating the entire pharma context or you can be pin focused on one particular pharma firms. मान लो आप GSK जैसे या फिर Pfizer जैसे फार्मा फर्म को बस एनालाइज कर रहे हो, सो इट कैन बी दैट कैन बी योर वर्क एज वेल. तो आप एनालाइज करोगे एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर कंपनी और दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री कि फ्यूचर आउटलुक कैसा रहेगा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कंपनी का, कितना रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं उस इंडस्ट्री में या फिर उस कंपनी में, क्या सारे बैरियर्स आ सकते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में. तो ये सारी चीज़ें मिला के आप एक इक्विटी रिसर्च प्रिपेयर करते हो, जिसमें आपने देखा होगा काफ़ी लोग लाइक मोतीलाल ओसवाल एंड काफ़ी सारे ऐसे फर्म्स हैं जो एक रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं जहाँ पर वो रिकमेंडेशन देते हैं, बाय दिस शेयर, सेल दिस शेयर एंड सो ऑन. तो ये रिकमेंडेशन आता है इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट से, एंड इसमें काफ़ी लेवल्स में हायर किया जाता है. अगर आप Tier 1 MBA से हो तो आपको 35-40
लाख की पैकेज लग सकती है। 35-40 बिकॉज आपको बस रिसर्च भी नहीं करना है, लाइक यू हैव टू गिव योर इनसाइट्स, लाइक लिटरली इतना ट्रेन किया जाएगा आपको कि आपके रिकमेंडेशन के बेसिस पे अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज वुड बी मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी रहती है इन दैट वे। सो दैट्स वाई काफ़ी हाई पैकेज भी रहता है इनिशियली भी। 35-40 लाख से आप स्टार्ट करते हो, एंड अगर आप टीयर 2 MBA से हो देन रोल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट 15-20 आप वहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। येस, अगर आप टीयर 3 MBA से हो तो वहाँ से भी हायर किया जाता है, एंड रोल काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। इट माइट बी जस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एंड नॉट अबाउट ड्राइंग इनसाइट्स ऑफ दोज रिसर्च। इट्स मोर अबाउट डेटा आपने कलेक्ट किया, आपने सब कुछ प्रिपेयर किया, द इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं एंड एवरीथिंग कलेक्ट करके आपने जो मेन कंक्लूजन वाला पॉइंट है वो छोड़ दिया फॉर योर सीनियर्स। सो 8 to 10 लाख आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप टीयर 3 MBA से भी हो, बट येस दीज फर्म्स गो टू टीयर 3 MBA कॉलेजेस एज वेल टू हायर। नेक्स्ट रोल है रिटेल बैंकिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द रोल्स जो टीयर 1 MBA कॉलेजेस में कम जाते हैं, बिकॉज द सैलरी दैट दे ऑफर एज वेल इज अ लिटिल बिट ऑन द लेसर साइड। फॉर 15-20 लाख यूजली हायर करते हैं। इवन अगर टीयर 1 MBA में जाए देन ऑल्सो दे ऑफर द सेम काइंड ऑफ सैलरी 15 to 20 लाख। So usually it's not the preferred recruiter in tier 1 MBA colleges, but obviously across different tier colleges they do hire a lot. So these people are part of the retail arms of the banks. For example ICICI Bank हो गया, Kotak Bank, Axis Bank, these banks that you see. तो वो जो retail customers के साथ डील करते हैं, retail customers मतलब people like you and me, जो जिनका काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम डील कर सकते हैं, लाइक सेविंग्स अकाउंट हो सकता है, हमारा करंट अकाउंट हो सकता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट्स एंड एवरीथिंग भी हो सकते हैं। सो काइंड ऑफ दैट वी आर रिटेल कस्टमर्स, बट वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दे माइट बी ट्रेडिंग इन वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स विद द बैंक, तो वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। IPO एंड एवरीथिंग उनको एक डिफरेंट आर्म ही प्रोवाइड करती है सपोर्ट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी अगर आप देखोगे इनका जो आर्म रहता है दैट ऑल्सो वर्क्स विद दीज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एज वेल, बट जो रिटेल यूजर्स हैं उनके लिए जो स्पेसिफिकली आर्म होता है तो आप उसको रिटेल बैंकिंग बोल सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने बताया इसलिए सैलरी भी थोड़ी कम रहती है, बट येस वर्क लाइफ वाइज भी अगर आप देखोगे इट्स स्लाइटली बेटर देन द अदर फाइनेंस रोल्स। बट अगेन वर्क लाइफ मैं बोलूँगा इट्स वेरी सब्जेक्टिव एज वेल। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। वर्क अगर आप टॉक्सिसिटी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, बिकॉज यू हैव टू हैव देयर आर सर्टेन टारगेट्स दैट यू हैव टू अचीव इन दिस रोल, एंड उस टारगेट्स को अगर आप अचीव नहीं कर पाओगे देन इट कैन बिकम अ लिटिल बिट टॉक्सिक, इट कैन add up to the pressure as well. So yes, in that way it is also a very difficult job. But yes, अगर मैं वर्क आवर्स के बारे में बात करूँ देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से डेफिनेटली इट्स अ लॉट लेसर। एंड क्वालिफिकेशन अगर आप देखोगे, क्वालिफिकेशन वाइज फाइनेंस नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपने MBA परस्यू किया है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, सॉफ्ट स्किल्स अच्छा है, आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट अच्छा करते हो, वो सब स्किल्स से आप हायर हो सकते हो। यहाँ पर फाइनेंस का बेसिक आपको नॉलेज है, दैट इज कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैंक में, वो बाद में भी आपको सिखाए जा सकते हैं। बट येस कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू नीड टू हैव इन एनी MBA कॉलेज। आप MBA कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ पर डिसेंट परफॉर्म भी करते हो, आपको शॉर्ट लिस्ट आ जाएगा। व्हाट दे विल मोस्टली चेक इन दीज पर्टिकुलर इंटरव्यूज आर योर सॉफ्ट स्किल्स। इसके बाद का रोल है वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, एंड इस पर्टिकुलर रोल में आप अर्न कर सकते हो इवन मोर देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। जैसे मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से भी ज़्यादा आप अर्न कर सकते हो किसी रोल में, एंड दैट इज योर VC एंड PE। तो काइंड ऑफ डिफरेंट रोल्स होते हैं दोनों, बट येस अर्निंग पोटेंशियल कैन बी वेरी बिग, बट वेरिएबल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहता है डिपेंडिंग ऑन द डील साइजेस दैट यू क्रैक एंड डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दैट फंड एज वेल। तो वेंचर कैपिटल यूजली आप जानते हो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स हो या फिर सीरीज A सीरीज B स्टार्टअप्स हो वैसे में इन्वेस्ट करते हैं। प्राइवेट इक्विटी जो है वो लार्जर फर्म्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनका डील साइजेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आप प्राइवेट इक्विटी में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ज़्यादा अर्न करते हैं लोग प्राइवेट इक्विटी में कंपेयर टू VC एज वेल। बट एग्जैक्टली आप डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पर सैलरी, बिकॉज द अर्निंग पोटेंशियल कैन डिपेंड ऑन योर डील साइजेस, एंड काफ़ी ज़्यादा लक पे भी रहता है कि आपका जो फंड है आपने जहाँ इन्वेस्ट किया था वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। बट मैं ये भी बता देता हूँ कि VC एंड PE इतना ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है डिस्पाइट प्रोवाइडिंग सच हाई सैलरी एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बिकॉज एंटर करना भी उतना ही डिफिकल्ट है। इवन फ्रॉम टीयर 1 MBAs अगर आप हो देन ऑल्सो मे बी 1 or 2 people even from IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta are hired into these private equity firms, venture capital firms, and इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि 1-2 को भी नहीं हायर किया जाए। मोस्टली जो पीपल एंटर करते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 2 years 3 years दे के देन प्राइवेट इक्विटी में स्विच कर लेते हैं, या फिर टॉप टीयर कंसल्टिंग फर्म से 2-3 साल दे के उसके बाद स्विच कर लेते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में। वेंचर कैपिटल स्लाइटली ईजी होता है एंटर करना, अगर आपने किसी स्टार्टअप में वर्क किया है फॉर सम ईयर्स, आफ्टर दैट एज वेल यू कैन एंटर इनटू वेंचर कैपिटल। एंड यहाँ पर भी जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के भी साइजेस पे डिपेंड करेगी आपकी सैलरी। PE VC दोनों में ही बहुत बहुत बड़े फर्म्स हैं, एंड
काफ़ी सारे इंडियन फर्म्स भी है, सो डिपेंडिंग ऑन विच फर्म यू जॉइन योर सैलरी कैन डिफर। मोस्टली अगर आप इंडियन वीसी आर्म्स देखोगे तो वहाँ पर आप टीयर 2 टीयर 3 एमबीए कॉलेजेस से भी लोग ज्वाइन करते हैं, एंड देन दे कैन प्रोग्रेस अ लॉट एज वेल, बिकॉज बहुत छोटा सा सर्कल होता है वीसी का। सो अगर आपने एक जगह अच्छा परफॉर्म किया है, आप बहुत जल्दी बहुत अच्छी कंपनीज में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सॉफ्ट बैंक ये सब कंपनीज भी देखो, दैट दे आर लाइक ग्लोबल जायंट्स, एंड वहाँ उन पर्टिकुलर कंपनीज में अगर आप एंटर कर जाते हो, दैट इज लाइक क्रेजी सैलरी दैट यू विल बी अर्निंग। एंड नेक्स्ट रोल है अराउंड मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड ये रोल मैं इस वीडियो में कवर नहीं करना चाहता था बिकॉज एमबीएस यूजुअली नहीं जाते थे इस पर्टिकुलर रोल में, बट समहाउ द मार्केट डायनामिक्स हैव नाउ बिकम दैट एमबीएस को भी मार्केट एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल्स में ही जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स जो अंडर ग्रेजुएशन कॉलेज के बाद एंटर करते थे लोग एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, या फिर सीएफए लेवल 1 के बाद एंटर करते थे, नॉट द सीएफए लेवल 3, सीएफए लेवल 1 के बाद ही आप एंटर कर सकते थे फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड स्टिल दैट इज द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंटर फ्रॉम देयर ओनली। बट येस, काफ़ी सारे टीयर 3 टीयर 2 फर्म से अब हायर किए जाते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल में। इनफैक्ट टीयर 1 एमबीए कॉलेजेस से भी मैंने देखा इन रोल्स में जाते हुए। बट येस, सैलरी जो मिलेगी इन पर्टिकुलर रोल्स के लिए वो काफ़ी कम रहेगी कंपेयर टू द अदर फाइनेंस रोल्स। सो सैलरी वाइज मैंने देखा था 15-16, अगर आप टीयर 1 IIM अहमदाबाद ऐसे कॉलेजेस से भी ऐसे कंपनीज आते थे जो फाइनेंशियल एनालिस्ट रोल के लिए हायर करते थे। 8 to 10 लाख पैकेजेस आप यूजुअली देखते थे अंडर ग्रेजुएशन के बाद या फिर सीएफए लेवल 1 के बाद जो एंटर करते थे, तो वो 8 to 10 लाख पैकेज होता था। बट येस, देयर आर सम फ्रॉम अदर अंडर ग्रेजुएशन कॉलेजेस एज वेल, दे हायर तो 5-6 लाख के भी पैकेज में एंटर करते हैं इन पर्टिकुलर रोल्स को। यूजुअली ये स्टार्टिंग, अगर आपको फाइनेंस में करियर बनाना है तो स्टार्ट के लिए काफ़ी अच्छा रोल होता है, स्पेशली अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अंडर ग्रेजुएशन के बाद आप जाते हो, 5-6 लाख का पैकेज लगा या फिर 8 to 10 लाख का अगर पैकेज लग गया, इट्स अ ग्रेट रोल टू स्टार्ट योर करियर इन फाइनेंस। बट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स मे बी आप कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल में स्विच कर जाओगे, या फिर किसी और रोल में भी स्विच कर सकते हो। एंड एमबीए के बाद यूजुअली अगर आपने एमबीए में बहुत ज़्यादा फाइनेंस नहीं पढ़ा है, बट आप फिर भी फाइनेंस के रोल में एंटर करना चाहते हो, मेकिंग श्योर कि फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होगी उस रोल में, तो आप एंटर कर सकते हो इस पर्टिकुलर रोल में। बट येस, 15-16 लाख मोस्टली इस रोल में हायर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स सैलरी है कि सारे फर्म्स ही इसमें ही हायर करेंगे। देयर माइट बी सर्टेन फर्म विच माइट ऑफर हायर सैलरी एज वेल, मे बी उनको आईएएम से लोग चाहिए, 25-30 लाख चले गए, दैट देयर आर केसेस लाइक दैट। बट मोस्टली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 लाख जैसी आपकी सैलरी रहेगी। सो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द डिफरेंट फाइनेंस रोल्स एंड द डिफरेंट काइंड ऑफ करियर एक्सपेक्टेशंस यू कैन हैव फ्रॉम दीज रोल्स। अगर आपको किसी और प्रोफाइल के बारे में भी जानना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट। That's it for this particular video. See you in the next one.